बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत जी प्यार व सत्कार से बोलिए धन निरंकार। साथ संगत जी आज बड़ा ही खुशी का माहौल। आज 23 फरवरी गुरु पूजा दिवस के रूप में माता जी के आदेशानुसार सफाई अभियान का जो आयोजन किया गया वो संपन्न हो गया। स्वच्छ मन स्वच्छ जल। कहते हैं कि वाणी अगर सुंदर हो तो उसमें मिठास होता है, अगर पानी सही हो तो तन तंदुरुस्त रहता है और स्वस्थ रहता है। माता जी ने जो भी प्रोजेक्ट, जो भी सफाई करवाते चले आ रहे हैं, इनसे संपूर्ण मानव का कल्याण है। माता जी की सोच हमेशा हमेशा संपूर्ण मानव के लिए ही करते चले आए हैं। साथ समझिए, यदि सेवा नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जब तक एक किसान अपनी सेवा जमीन पर खेत में देता नहीं तब तक फल न उगता है, न उगने की कोई संभावना है। तो हर क्षेत्र में सेवा महान हुआ करता है। सतगुरु की कृपा से रक्तदान का सेवा, सतगुरु के कृपा से धन का सेवा, सतगुरु के कृपा से तन का सेवा, ये सात्संग जी होता चला आया है। माता जी इस घोर कलयुग में भी, इतनी हाहाकार में भी जो मानवता का संदेश, जो सेवा का जज्बा निरंकारी मिशन के संतों को दिया करते हैं, सात्संग जी ये आज के समय में अद्वितीय है। सात्संग जी इसलिए सेवा से सद्गुण आता है, सेवा से सद्गुण आता है। और जब जीवन में सद्गुण आ जाता है तो जीवन सुखमय हो जाता है। यदि जीवन में सद्गुण नहीं आया तो पग पग इंसान ठोकरे खाता है, और ठोकरे खाने के बाद फिर उनके जीवन में न अमन, न चैन, न किसी प्रकार की खुशी रहती है। साथ संगत जी ये तो हम लोगों का अहोभाग्य है जो माता जी ने हम लोगों को चुन लिया। संसार में तो बहुत सारे व्यक्ति थे, औरों को भी चुन सकते थे। इसका मतलब है कि हम लोग लक्की हैं, भाग्यशाली हैं, जो हम लोगों को माता जी ने चयनित कर लिया। वरना न जाने कहाँ किस क्षेत्र में होते, क्या खा रहे होते, क्या पी रहे होते। आज सतगुरु ने अपने चरणों से जोड़ करके नशा पान से दूर किया। आज किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि नशा जो है आज इंसान का एक आदत सा हो गया है। लेकिन सतगुरु ने अपने विचारों में नशा का विखंडन बार बार करता चला आया है। नशा है शैतान, इंसान का लेता है जान। जो नशा अपनाएगा खुशियों से दूर हो जाएगा।
तो शास्त्री जी, यदि खुशी से दूर होना है तो नशा को अपना लो। तो संतों महात्माओं ने कहा कि जो सुख को चाहे सदा, तो शरण राम की ले। यदि चाहते हैं कि सुख हमको मिले, यदि चाहते हैं कि ये जो हमें मनुष्य का चोला मिला है, मनुष्य का तन मिला है, सुखमय व्यतीत हो, तो प्रभु परमात्मा की शरण लेना पड़ेगा। गुरबानी में लिखा भी है, भई प्राप्त मनुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी वरिया, अवध काल तेरे किते नकाब, मिल साध संगत भज केवल नाम। कहते बाद में तुम्हारा कोई काम नहीं है। जैसे ही हम लोग तो देखते चले आ रहे हैं, जैसे ही कोई इंसान मृत हो जाता है, सांसें छोड़ देता है, तो बड़े बुजुर्ग जो भी होते हैं कहते पहले लाश को, पहले इसका संस्कार कार्यक्रम शुरू करो। जो भी आते यही कहते हैं। तो उनके जो सगे संबंधी होते हैं कहते हैं अभी बेटी नहीं आई है। फिर कोई और बुजुर्ग आदमी आए, वो भी यही बात, अरे भाई क्या होता, जल्दी से इसको चलो चलो इसका संस्कार करवाए। कहते बेटा नहीं आया है। जाने वाले तो चले गए, अब बेटा नहीं आया। तो साथ संगत जी, हमारे अवतार वाणी में लिखा हुआ है, आए की तो कदर न जाने, दिए जलाए मरियों पे, कहे अवतार आज भी मूर्ख, अरे है उन अरियों पे। आज जीवित में उसको कुछ खिलाया अथवा नहीं खिलाया, मर जाने के बाद बहुत अच्छा मंदिर का निर्माण करते हैं। होता तो है वो घर से दूरी में, निर्माण तो हम मंदिर का कर देते हैं। कल्पना कीजिए कि उसको कौन फूल पानी देने के लिए जाएगा। जब 100 शरीर था तब तो आपने खिलाया नहीं। साथ में जी एक प्रथा और भी है, बड़ी हंसी आती है। जब भी कोई सूचना मिलती है कि फलाने व्यक्ति मतलब लास्ट फार्म पे है, तो घर से एक इंडिकेशन मिलता है कि रसगुल्ला ले लीजिए, और साथ से रसगुल्ला ले भी लेते हैं। अब जो व्यक्ति लास्ट की सांसें को गिन रहा हो और उसके मुख में रसगुल्ला दीजिए, यहाँ तो पानी नहीं जा रहा है, फिर रस देते हैं। लेकिन जब वे तंदुरुस्ती में थे तब हम रसगुल्ला लेकर नहीं जाते थे। भले ही मेरा रिश्तेदार ही क्यों ना, तो एक बिस्किट लेकर चले जाते थे। वो बिस्किट भी वो बुजुर्ग व्यक्ति नहीं खाते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि हम कैसे खाएंगे। वो भी बच्चा को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, लो बाबू दो गो तुम लो, दो गो तुम लो, नहीं खाए। और जैसे ही लास्ट स्टेप पे आता है तो हम लोग रसगुल्ला देते हैं। तो इसी के बारे में इशारा कर रहे अवतार वाणी में कि आए की कदर न जाने। अरे जब भाई थे पिताजी तब तो कदर जाना नहीं, अब आप उसको चाहते हैं कि एक अच्छा स्मारक बना दे। साथ समय एक अच्छा कपड़ा नहीं पहना पाए, एक अच्छे कपड़े नहीं पहना पाए पिता को माँ को, अब हम स्मारक बना रहे हैं। तो साथ संग जी ये सब बातें औरों के लिए नहीं है, हम लोग जो ज्ञान ले लिए, ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। जानकारी जब हो जाता है तो हम बहुत सोच समझ कर चलते हैं, क्योंकि यदि अगले व्यक्ति कहते हैं कि भाई यहां गंदा है तो हम थोड़ा सजग हो जाते हैं।
उसी प्रकार से ज्ञान जो हम लोग को मिला है, तो सदगुरु ने कहा कि ये निराकार है और इनका दर्शन भी कराया। तो जब इनका दर्शन हो गया और ये निराकार है, ये हर जगह है, जहां भी जाते हर जगह है, ये हर चीज में है, तो हम किससे छुपाए? जब ये हर जगह है तो हम किससे छुपाए? जब इनकी कान हर जगह है तो हम किससे छुपाए? ये सब कुछ देखता है, इनसे छुपाना मुश्किल है। हाँ, कभी कभी हमारी बुद्धि जो है, ये मंद बुद्धि है, ये सोचती है कि अभी यहां कोई नहीं है। जब ये चैतन्य अवस्था में आता है तो कहते परमात्मा तो हर जगह है। तो साथ संगत जी, ज्ञान मिला है हम सबको, परमात्मा की जानकारी मिली है। ईश्वर तुझे मैंने गुलो गुलजार में देखा, हर शय में, हर जलवा में, हर बाजार में देखा। कौन कहता है तू पर्दानशी है? कौन कहता है कि तू पर्दानशी है? हमने तो तुझे गुलो गुलजार में देखा। हर जगह परमात्मा है। इसलिए सेवा, सिमरन, सत्संग, इन तीन चीजों में बंध जाना है। सबसे पहले टाइम के पाबंदी में रहना है। जो समय हम लोगों को मिलता, समय बड़ा मूल्यवान है। 9:15 पे जनसेवा एक्सप्रेस था सहरसा में, 9:16 में हमने गया तो गाड़ी खुल चुकी थी। इट मीन्स किसी का इंतजार समय नहीं करती है, समय का इंतजार हमें करना होगा, समय हमारा इंतजार नहीं करता है साथ सही में। इसलिए समय से चलना सीखे, समय पर आकर सेवा करें, और जब भी सेवा करें, एक चीज दास देख रहा है जो कुछ महात्माओं में है कि हम वर्दी पहनते हैं तो लोग क्या कहेंगे, हम वर्दी पहनते हैं तो लोग क्या कहेंगे, पुलिस बन गया क्या? ये भावना मन से हटा दीजिए। ना हिंदू, न सिख, ईसाई, हम क्या है? हम लोग एक सेवादार है। किनके? माता सुदीक्षा जी के। इनके बताए हुए मार्ग पर हमको सेवा करना है। सबसे पहला और सबसे ज्यादा महत्व रखता है सेवा। दास ने पहले भी कहा कि सेवा से ही सद्गुण आते हैं, पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। सद्गुण को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है, उस सेवा से ही आता है। और सत्संग करना है। 100 काम छोड़ करके नहाना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके खाना चाहिए, लाखों और करोड़ों काम छोड़ करके सत्संग में आना चाहिए। करके देखिए, जो नहीं किए हैं वो करके देखिए। घर सुख बसिया, अब बाहरों सुख पाया। घर में तो सुख मिलेगी ही, बाहर भी सुख ही सुख आपको दिखाई देगा। इसलिए सत्संग जब भी करें तो अपनी मान मर्यादा पद प्रतिष्ठा को खत्म करते हुए, कुछ लोग ये कहेंगे अरे भाई हम तो मेजर हैं, हमारी तो बैठन उठन ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ है, परंतु सत्संग में तो देखते हैं निम्न तबका के लोग बैठते हैं। तो यदि ऐसी सोच है तो सत्संग नहीं होगी। सत्संग के लिए मैं मेरा का मान मिटाना होता है। भूल जाइए हम कुछ हैं, जो कुछ बनते नहीं साकी उन्हें ये सब कुछ देता है। ये निरंकार सब कुछ देता है। जो कुछ बनते नहीं साकी
उन्हें यह सब कुछ देता है, और जो कुछ बंद कराते हैं उन्हें यह टाल देता है। साथ समझिए, अगर हम बन के आएंगे तो हमें भी टाल देंगे। हमको निमाना बनना है, हमें पता ही नहीं हम क्या है। हमको एक भक्त बनना है, हमें एक सेवादार बनना है। तो साथ समझिए, दुनियावी कार्य सबों के सिर के ऊपर है, सबों को करना पड़ेगा। इसलिए दुनियावी कार्य जब हम करते हैं तो उस वक्त सिमरन का सहारा लेते रहे। कोई भी काम शुरू करें सिमरन के साथ। हर सुबह होती शुरू सतगुरु तुम्हारे नाम से, दिन गुजरता शाम होती सतगुरु तुम्हारे नाम से। इनके नाम से करके तो देखिए। साथ समझिए, दास बहुत पहले से कहता आया है कि हंसी हंसी में गम का मलाल नहीं मुझे, हंसी हंसी में गम का मलाल नहीं मुझे, अब बना दिया सतगुरु ने बेमिसाल है मुझे, बना दिया सतगुरु ने बेमिसाल है मुझे। कुछ नहीं थे साथ समझिए, कुछ है भी नहीं, पर सब कुछ मिल रहा है। साथ समझिए, कहते हैं कि मैं वही और दर्पण वही, न जाने ये क्या हो गया कि सब कुछ लागे नया नया। जिस चीज को तरसते थे वो साथ समझिए जब मर्जी हो। माता जी कहते कब लोगे। जहां जाते थे पहले रुपए का डिमांड होता था, अब वो दुकानदार भी कहते कि कब चाहिए, कितना चाहिए, ले जाइए। ये कृपा हमारी नहीं है, ये तो सदगुरु की कृपा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप पता नहीं कौन सा संस्था, अभी भी एक आदमी जुड़ गए, वो भी पूछ रहे हैं कि आप लोगों को कितना पैसा आता है। तो साथ समझिए, उनको क्या पता कि सेवा क्या होता है। जब तक विद्यालय आकर के एडमिशन नहीं करा लेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। साथ समझिए, तो साथ समझिए, सेवा, सिमरन, सत्संग जो हम करते हैं इसका प्रभाव होनी चाहिए, इसका प्रभाव हर जगह होना चाहिए। ये नहीं कि धर्मशाला परिसर में आकर के सफाई कर लिए और घर पे अपने द्वार का जो कचरा है दूसरे के द्वार पर दे दिए, पड़ोसी के द्वार पर दे दिए। ऐसा भी होता है। ऐसा नहीं कि एक ही परिवार में दो गोतनी रहते हैं, अपने सफाई करके उसके आगे में दे दिए थोड़ा बहुत। सेवा तो ऐसा होना चाहिए साथ समझिए, पहले हम जग गए और मन में ये भावना होना चाहिए कि जब तक गोतनी जगेगी तब तक उसका भी साफ कर देते हैं। सेवा ऐसे कहते हैं, औरों का किए अपना नहीं किए, सेवा ये नहीं है साथ समझिए। सेवा मन में ऐसी होनी चाहिए, सेवा को छीन करके करना, झपट के करना है, पड़ोसिया का भी साफ करना हमको। क्योंकि दास एक बार अमृतसर में सत्संग में सुन रहा था कि एक माता जी थी, जैसे ही सत्संग में कोई आते थे तो माता जी कहती थी गर्मी बहुत है, शर्ट को खोल लीजिए। तो कहते थे अच्छा खोल लेंगे, कहते थे खोल लीजिए। वहां पर गेट पर खुलवा लेती थी माता जी, और जैसे ही 2-3 घंटे होता था तो इधर से फिर वो पहना देते थे। जैसे ही वो पहनता, अरे चकाचक कर रहा है। माता जी जो थी खुलवाती थी, सफाई करती थी, सफाई करके सुखा करके उसको प्रेस करके महात्मा जब जा रहे थे उसको पहना देते थे। अच्छा, माँ वाली बात, सेवा इसको कहते हैं। साथ समझिए, सेवा दिखावे का नाम नहीं है। दिखावा कीजिए तो सेवा नहीं है। केवल फोटो खिंचा लेना
केवल हाथ में झाड़ू पकड़ लेना सेवा नहीं है। और ये भी है कि दूसरा कोई करता है कि नहीं करता है, यह देखना भी सेवा नहीं है, क्योंकि आपका प्रोफाइल अलग है, आपकी पासवर्ड अलग है। तो जब अलग है तो आप जो कुछ भी कीजिएगा वो आपके हिस्से में जाएगा। इसीलिए किसी के और किसी को देखना नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि यह संसार है कर्म की खेती। कर्म की तो खेती है, तो वो जो बो रहे हैं वो काटेंगे, हम जो बोएंगे हम काटेंगे। इसलिए अपना खेती सही तरीके से करने का प्रयास करें। जो बोए सो ही काटे। तो दातार की कृपा से जो हम लोगों को माता जी का ज्ञान मिला है, उस हिसाब से जीवन में इस ज्ञान को लागू करें। स्लेट हो, पेंसिल हो, और जब तक पेंसिल का उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसलिए ज्ञान तो मिला है, टॉर्च मिल गया है, हम उस बटन को दाबेंगे नहीं तो रोशनी तो नहीं होगा। ज्ञान मिल गया है, उसको अपने व्यवहारिक जीवन में लागू नहीं करेंगे तो उजाला नहीं होगा साथ संगत। इसलिए उजाला चाहिए हम लोग को। तो उजाले के लिए हमें उसको जलाना पड़ेगा। हमारे अंदर ज्ञान का उजाला है, तो उसको जब व्यवहारिक जीवन में लागू करेंगे तो दूसरा कोई भी देखेंगे। कर्म बोलता है साथ संग जी, नाम नहीं बोलता है, कर्म बोलता है। क्योंकि मैंने उसे भी बोलते हुए देखा जिनका नाम था बौकू, मैंने उसे भी बोलते हुए देखा, और उसे भी सुनते हुए देखा है जिनका नाम था बहिरा। इसलिए कर्म बोलता है, नाम नहीं बोलता है। हमारे पड़ोस में एगो मास्टर कहते बच्चे से, जो कि अपना साइन नहीं कर पाते, तो मास्टर तो है नहीं, नाम हो सकता है लेकिन कर्म नहीं हो सकता। तो निर्धन हो या हो धनवान, कर्मों से बनते धनवान। कर्म अच्छा करे, इसीलिए हम लोग कर्म के ऊपर बहुत जोर देते हैं। कर्म अच्छा करते रहे, और जो सद्गुरु का आदेश उपदेश आता है इस पर निरंतर चलने का प्रयास करें। और अपने आप को कभी भी ज्ञानी नहीं समझना है। हम तो अज्ञानी हैं, हमको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन सतगुरु का ज्ञान हमें याद है। हमने परमात्मा को जाना। पागल कौन होता है? पा करके गल जाना, सड़ जाना। हमने परमात्मा को पा लिया, अपने आप को जान लिया, अब मैं तो कुछ हूं नहीं, इसलिए मैं पागल हूं। तो हमें परमात्मा को पा करके इसी का हो जाना है। इसीलिए तो संत महात्मा कहते हैं, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। तो साथी हंसी तब आती है कि कुछ संत महात्मा अभी भी निरंकारी सत्संग तो करते ही है, और दुनियावी भक्ति भी वहां भी जाकर के जाने का मौका मिले जाइए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही जाते हैं तो जब हमने हमारी अप्रोच डायरेक्ट निरंकार के साथ हो गया, तो हम दूसरा तीसरा को क्या कहेंगे? जब मालिक के साथ मेरा लेना देना है तो चपरासी और नौकर को क्या कहें? हम तो डायरेक्ट मालिक से बात करेंगे। इसलिए मालिक से हमारी मुलाकात हो गई है, तो अब हम इधर उधर न भटके, सेवा सिमरन सत्संग हमेशा अपने जीवन का श्रृंगार बना दे। मां बहने का श्रृंगार होता है ना, टिकली, लिपस्टिक,
उसी प्रकार ये हम सभी संतों का गहना है, सेवा सिमरन सत्संग। अंत में यही अरदास, हे समय का पैगंबर, हे माता जी, आप घट घट की जानती हो, आपके चरणों में समस्त संत महात्मा हाथ जोड़ करके विनती है, अरदास है कि जैसा जीवन आप चाहते हो वैसा हमें बना दो, क्योंकि मैं नीच हूं, मैं निमाना हूं, मैं अज्ञान हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए माता जी, हम भुल्लनहार हैं, बार बार भूलते हैं। कृपा करो कि मैं आपका हाथ तो पकड़ता हूं, मैं आपकी हाथ तो पकड़ता हूं, मेले में भूल जाता हूं और फिर मैं छूट जाता हूं। माता जी, आप ही हम संतों की हाथ को पकड़ ले तो चेतनता बनी रहेगी और हम आपके इशारे पे सदा सर्वदा चलते रहेंगे। तो माता जी, यही अरदास है, दुनिया की सारी सुख सुविधा देते हुए संतों महात्माओं की टोली में सभी संतों को बैठाए रखना, यही अरदास, यही कामना आपके चरणों में। साथ संगत जी प्यार से बोलिए।